बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आज हो रही है मेरे घर में दावत, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त थी। और कौन गेस्ट आ रहे हैं, कौन मेहमान आ रहे हैं, ये सब आपको आज के व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैंने तो आज बहुत ही इंजॉय किया था। थकन तो खैर हो जाती है जब आप इतना सारा खाना पका रहे होते हो, इतना काम कर रहे होते हो, लेकिन जब आपकी मेहनत वसूल होती है, जब आपके बनाए हुए खाने की तारीफ़ हो जाती है और जो सबको पसंद आ जाता है। तो चलिए ये जल्दी से हम शुरू करते हैं यहाँ पे तैयारी। और मैं यखनी की तैयारी कर रही थी, नखीले पुलाव की। और आज का जो पुलाव बना रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस तरह से एक स्क्वायर शेप में सफ़ेद कपड़ा ले लिया था और उसके अंदर मैंने 2 दालचीनी और 2 बड़ी इलायची, कुछ 4-5 जो है लौंगे थी और 4-5 यहाँ पे काली मिर्चें थी। तेज़ पत्ता था जिसको मैंने तोड़कर इस तरीके से जो इसी पोटली के अंदर मैं रख लूँगी। और ये है जावित्री, यानी कि जायफल मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जावित्री का मैंने एक जो है फूल ले लिया था और उसको मैंने तोड़ के बारीक इस तरीके से डाल दिया था। और साथ में ही मैं यहाँ पे हरी इलायची का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 4 से 5 जो है हरी इलायची हैं। और साथ में ही यहाँ पे जा रही है सौंफ। सौंफ के मैंने 2 चम्मच लिए थे और 2 चम्मच ही मैं जो है साबुत धनिया के इस्तेमाल करूँगी। तो ये सब तमाम चीज़ें जो हैं एक पोटली में बंद करके मैं जो यखनी तैयार करूँगी। तो साबुत धनिया और जो सौंफ का जो खुशबू होती है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही बेहतरीन जो इससे यखनी तैयार होती है। साथ में ही मैं यहाँ पे बादियाँ के फूल इस्तेमाल कर रही थी, 3 से 4 अदद, इससे भी खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। और अब देखें चारों तरफ से मैं इसको इस तरीके से पकड़ूंगी और एक पोटली जो है तैयार कर लूँगी। आप कपड़ा कोई सा भी ले सकते हैं, यानी कि आपके पास जो भी हो, मगर वाइट कपड़ा हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वाइट कपड़े का एक तो कलर वगैरह नहीं निकलता और सही भी रहता है। लेकिन कपड़ा बारीक होना चाहिए ताकि इसके अंदर जो तमाम मैंने जो चीज़ें रखी हैं उसका एक जूस जो है ना वो निकल जाए और एक यखनी के अंदर आ जाए। अगर आप मोटा कपड़ा लेंगे तो फिर वो बाहर नहीं आएगा, उसका जो एक हमें जो जिस तरीके से हमें यखनी तैयार करनी है। इस वजह से कोशिश कीजिएगा कि कोई बारीक कपड़ा लें, नेट ले लें या फिर जो है इस तरीके का कोई भी बारीक कपड़ा आप इस्तेमाल करें। और कोई भी भगोना या कढ़ाई के अंदर, इसके तले के अंदर जो कढ़ाई का तला है, मैंने इसके नीचे देखें इस तरीके से करके रख दिया था और ऊपर से मैं गोश्त डाल रही हूँ। गोश्त मैंने तकरीबन यहाँ पे 1.5 किलो के हिसाब से लिया है। 1.5 किलो ही मैं चावल इस्तेमाल करूँगी। तो 1.5 किलो जो है मैं अपना पुलाव तैयार करूँगी आज का, जिसका नाम है नखरीला पुलाव, जो कि बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही ज़बरदस्त और जायके वाला बनता है। तो देखिए पोटली जो मैंने नीचे रखी हुई थी, क्योंकि उसके अंदर मसाले हैं, तो उसने अपना जो कलर है ना वो छोड़ना शुरू कर दिया जैसे ही पानी डाला है। और गोश्त को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। मैं यहाँ पे बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो चिकन या मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 मैंने पूरे जो है लहसुन लिए थे और 2 मैंने बड़ी प्याज ले ली थी, जिनको मैंने बीच में 2 टुकड़े करके वो भी डाल दिए थे। जब तक यखनी तैयार हो रही है, साथ में ही मैं यहाँ पे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाती हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार है, चिकन स्टिक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो जो है बोनलेस चिकन लिया है। साथ में मैंने यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी, 1 चम्मच मैंने यहाँ दखनी मिर्च डाल दी, यानी कि सफ़ेद मिर्च, और 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाला है। और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ पे गरम मसाले का, 1 चम्मच मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे चाट मसाला। मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप लोग कम मिर्चें खाते हैं तो आप कम डाल लें, लेकिन इतना हिसाब मेरे जो आधे किलो चिकन था ना उसके लिए बहुत रहा था। 2 चम्मच मैंने लेमन जूस के डाल दिए थे और 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे पिसे हुए ज़ीरे के ले लिए थे, यानी कुटा हुआ ज़ीरा था, थोड़ा दरदरा सा, तो वो डाल देंगे। और साथ ही यहाँ पे जा रहा है लहसुन अदरक का पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका डालिएगा, कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से करिएगा। 1 चम्मच सोया सॉस का ले लीजिएगा और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स देखें हाथों से जिस तरीके से कर सकते हैं ना, उस तरह हम चम्मच से नहीं कर सकते, इसीलिए जो है हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा मुझे बेहतर लगता है। और इस तरीके से स्टिक्स मिलती हैं बाज़ार में, बाज़ार कहीं भी आपको मिल जाती हैं, कॉमन कहीं भी मिल जाती हैं ईज़िली। तो ये स्टिक्स आप मंगवा लें और इसके अंदर एक एक करके जो है अपनी जो बोनलेस जो बॉडी है उसको आप इस तरीके से डालकर और ऐसे लगा कर रख दें। तो मेहमानों के आने से 1 दिन पहले ये काम करके रख लें तो ज़्यादा जो है बेहतरी रहती है, वरना सुबह ही सुबह में ये काम करें ताकि जब मेहमान आए तो आप उसी वक्त बस जो है इसको फ्राई कर लें। अब इसका कोटिंग का काम रहता है, लेकिन अभी इसको मैरिनेट करके रखना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो मैं इसको तो अभी फ़िलहाल जो है इसके अंदर लगा कर छोड़ दूँगी ताकि मैं और काम अपने निपटा लूँ। तो साथ में यहाँ पे तैयारी कर रही थी मैं रशियन सैलेड की। अच्छा जी, रशियन सैलेड का जो है मैं आप लोगों को रेसिपी दे चुकी हूँ अपने पहले जो है प्रिपरेशन ब्लॉग के अंदर। पहले जो मैंने डाला था अपना दावत ब्लॉग, तो उसके अंदर मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों को दे दी है, लेकिन मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल करी हैं। तो बंद गोभी का मैंने 1 फूल लिया था, गाजर ले ली थी मैंने 1 मीडियम साइज़ की, साथ में ही मैंने यहाँ पे जो है थोड़ी सी शिमला मिर्च इस्तेमाल करूँगी। अभी मैंने फ़िलहाल इसके अंदर जो डाला है वो क्रीम का मैंने 1 फुल पैकेट ले लिया था। थोड़ी सी मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है, थोड़ी सी मैं यहाँ पे काली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, चीनी डाल रही हूँ, चीनी बिल्कुल थोड़ी सी डालूँगी
क्योंकि मीठा वैसे भी क्रीम थोड़ी सी मीठी होती है, तो इसलिए मैं जो चीनी है वो थोड़ी सी ही डाल रही हूँ। और साथ में ही यहाँ पे जो है एक पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो पाइनएप्पल का अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉकटेल का मैंने एक बड़ा पैकेट लिया था तो मुझे फिर नीड नहीं थी अलग से पाइनएप्पल डालने की। और अगर आप लोग चाहते हैं तो उसमें सेब वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सेब नहीं डाल रही। और साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मैक्रोनी बॉईल कर ली थी, तकरीबन ये 2 प्याली के करीब थी, तो वो भी मैंने शामिल कर दी है। और अब मायोनीज मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो ऊपर से मैंने और शामिल कर दी थी। ये बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है और एक जो है ना डिश में आपके इजाफा हो जाता है। और हमारे घर में क्योंकि रशियन सैलेड बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है तो मैं जो है ज़रूर बनाती हूँ इसको। मेरी कोशिश होती है कि मैं दावत में जो है ना इसको रखूँ। और शिमला मिर्च थी मेरे पास, यहाँ पे जो है ना मैं येलो वाली जो शिमला मिर्च मुझे मिल गई थी इत्तेफाक से, तो मैं वो इस्तेमाल कर रही थी। अगर आप लोग ग्रीन वाली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और साथ में मैंने 1 प्याले जो है कॉर्न डाल दिए थे। कॉर्न मैंने यहाँ पे पैकेट के इस्तेमाल कर रहे थे और ये रशियन सैलेड बहुत ही यमी बना था, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। और नमक आप हस्बे ज़रूर डालिएगा, जितना आपको चाहिए आप उतना ही डालें उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे रैप करके इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो ये काम जो था ना जैसे चिकन स्टिक में जो है मसाला लगा के रखने का, रशियन सैलेड बनाने का और साथ में ही पुलाव की यखनी तैयार करने का, ये मैंने जो है एक रात पहले ही कर लिया। बनाने के बाद मैं यहाँ पे चिकन स्टिक की कोटिंग करने के लिए आ गई थी और उसके बाद फिर मैं इसको रेफ्रिजरेट में रख दूँगी ताकि दूसरे दिन जब मेहमान आएँ तो उस टाइम पर ही मैं इसको फ्राई करूँ और फिर बस मेरा टाइम भी बच जाए और जो है मेरी डिश भी तैयार हो जाए। तो यहाँ पर कोटिंग के लिए मैंने 1 अंडा लिया है। अंडे के अंदर मैंने 1 प्याली जो है दूध डाला है और साथ में ही मैंने 1 चम्मच जो लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया था और अंडे को अच्छी तरीके से फेंट लिया था। दूध डालने से अंडे में ये होता है कि अंडे की जो स्मेल होती है वो कम हो जाती है और अंडे की जो एक थिकनेस जो होती है ना वो भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मैदा ले लिया था। सबसे पहले हम जो चिकन स्टिक को है मैदे में कोट करेंगे, उसके बाद अंडे में कोट करेंगे, लास्ट में जो है हम इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करके रख देंगे। तो मेरे यहाँ पे आधा किलो चिकन का जो है 8 स्टिक्स तैयार हुई थी। तो मेरे मेहमानों के हिसाब से इतनी बहुत थी। अगर आप लोगों के से कम या ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं तो आप चिकन को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आधा किलो मेरे हिसाब से बहुत थी। तो यहाँ पे देखिए तैयार हो चुकी है और अब मैं इसको रात में जो है रेफ्रिजरेट करके रख दूँगी ताकि दूसरे दिन बस मेहमानों के आने से थोड़ी देर पहले इसको बस मैं फ्राई करूँ और सर्व कर दूँगी। तो ये टाइम बच जाता है और ख़ास तौर पे हम जैसी जो माएँ हैं उनको काफ़ी आसानी रहती है। तो ये दूसरे दिन सुबह की क्लिप है क्योंकि अब आज फाइनली दावत का दिन है। तो सुबह ही मैं आ गई हूँ बटर चिकन की तैयारी करने के लिए, जिसके लिए मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है। उसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है अदरक लहसुन का डाल दिया है, भर कर डाला है मैंने, और 2 चम्मच मैंने लाल पिसी हुई मिर्च के डाले हैं और बस नमक डाला है। तो ये चिकन मुझे मैरिनेट करके रखना है तकरीबन 1 घंटे के लिए और बेहतरीन सा होगा यहाँ पे बटर चिकन तैयार। तो यहाँ मैं चिकन को मैरिनेट करके रख रही हूँ 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैं सफाई वगैरह कर लूँगी तो जब तक चिकन आराम से मैरिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 घंटा हो चुका था मुझे, तो मैं आ गई थी अब दोबारा से किचन में और मैंने एक पैन के अंदर ऑयल को थोड़ा सा जो है गर्म कर लिया था और इसकी चिकन का जो एक जो बोटियाँ हैं ना वो उसके अंदर जो है फ्राई करके रखनी है। तो बस ऑयल के अंदर मैं हल्का सा फ्राई करूँगी ताकि इसका कलर तब्दील हो जाए और इसका जो एक कच्चापन है वो निकल जाए, क्योंकि लहसुन अदरक इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है तो स्मेल तो इसकी वैसे ही जो है चली जाएगी। और एक डिश के अंदर करके मैं इसको एक साइड करके रख दूँगी। तो बटर चिकन बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आप लोग दावत के मेन्यू में रखेंगे तो एक अलग सी डिश हो जाती है, एक यूनिक सी जो है डिश हो जाती है और सबको ही पसंद आता है। ख़ास करके जो नया जो टेस्ट ट्राई करना चाहते हैं उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे चलिए जी शुरू करते हैं बटर चिकन को बनाना। तो मैंने एक पैन के अंदर यहाँ पे 2 चम्मच जो है बटर डाले हैं। बटर आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई भी अच्छी कंपनी का लीजिएगा। 2 चम्मच मैंने वो डाल दिए थे। साथ में ही मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिनको मैंने जो है चॉप कर लिया था और इसको उसी बटर के अंदर हम हल्का सा भून लेंगे। तो बटर ही डलता है, इसमें कोई ऑयल और घी नहीं जाता है। ये टोटल जो बनता है वो बटर में ही तैयार होता है। और साथ में ही मैंने यहाँ पे 3 जो है बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे। तो 3 बड़े साइज़ के टमाटरों को अच्छी तरीके से हम इतना भून लेंगे कि इसके अंदर जो एक सॉफ्टनेस आ जाए। अब यहाँ पे डाल रही थी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट दोबारा से, क्योंकि मैंने चिकन मैरिनेट करते हुए डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट, लेकिन इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए भी हमें अदरक लहसुन की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1-1 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और साथ में यहाँ पे मसाले जाएंगे जिसमें मैं पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच, क्योंकि 1 किलो चिकन है तो उसके लिए इतना तो डलेगा। और साथ में ही यहाँ पे गया है गरम मसाला। गरम मसाले का 1 चम्मच जाएगा और नमक आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ ताकि ये मसाला जो वो नीचे लगना ना शुरू हो और जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं अच्छे से। अब यहाँ पे काजू जो है वो डाल दिए थे मैंने। तो काजू तकरीबन आधी प्याली जो छोटी वाली होती है मैंने वो ले ली थी।
तो इससे ये होता है कि इसकी खुशबू और इसका जो जायका होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसको ढककर मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए रख दिया था ताकि टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और जो मसाले हैं उनका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो बस यहाँ पे मसाला मेरा अच्छे तरीके से भुनने पर आ गया है, तो मैं इसको एक ब्लेंडर के अंदर इस तरीके से डाल दूँ, क्योंकि मेरा हैंड ब्लेंडर यहाँ पे ख़राब हो चुका था। मैंने अभी नया ही लिया है लेकिन वो ख़राब हो गया और वो गया हुआ है, मुझे एक्सचेंज करवाना है। अब मैं नया कौन सा लूँगी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो मेरा एक्सपीरियंस कोई ख़ास नहीं रहा, जो मैंने हैंड ब्लेंडर लिया था तो एक बार में ही वो ख़राब हो गया। तो नया मैंने कौन सा लिया है, कौन सी कंपनी का मैं यूज़ कर रही हूँ, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर जल्दी जो है इसका रिव्यू दूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने जो मसाला तैयार किया था ना, उसको मैंने अच्छी तरीके से एक पतला सा उसका पेस्ट बना लिया है और उसको मैं किसी भी छन्नी की मदद से इस तरीके छान लूँगी ताकि जो टमाटर के जो छिलके वगैरह हैं या फिर जो भी इसका थोड़ा बहुत जो था वो इसी जो छन्नी के अंदर आ जाए। और उसको मैंने वेस्ट कर दिया था और जो सिर्फ ग्रेवी थी मैंने वो उसी का ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में ही मैं यहाँ पे मक्खन डाल दूँगी, इसमें 1 चम्मच बस मैं और डालूँगी। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा मक्खन भर भर के नहीं डाला है, इतना मक्खन बहुत था क्योंकि हर चीज़ की भी ज़्यादती बुरी लगती है। तो मक्खन को मैंने डाल के थोड़ा सा पका लिया था। उसके बाद मैंने जो चिकन अलग से जो फ्राई करके रखा हुआ था उस चिकन को मैं शामिल कर दूँगी इसी जो है ग्रेवी के अंदर। तो बटर चिकन तो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद होता है और मेरे पास एक कमेंट भी आई थी, इंडिया से आई थिंक उन लोगों ने करी थी और उन्होंने कहा था कि आपके पाकिस्तान में बटर चिकन मिलता है। तो जी ज़रूर मिलता है, हमारे यहाँ मिलता भी और हम लोग खाते भी हैं। लेकिन ये हाँ, ये बात सच है कि मुझे पर्सनली जो ज़्यादा पसंद है वो मुझे जो दूसरी तरह के जो सालन होते हैं वो मैं ज़्यादा जो है अपने डेली रूटीन में बना रही होती हूँ। इस तरह ये खाने बहुत कम कम बन रहे होते हैं, डेली रूटीन के अंदर नहीं बन रहे होते। ऐसे खाने दावत वगैरह में ही अच्छे लगते हैं या कभी कभार अगर मूड होता है तो। अच्छा जी, मैंने जो है थोड़ी सी क्रीम इसमें शामिल कर दी थी और साथ में मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें शामिल करके इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लूँगी, बिल्कुल हल्की आँच के ऊपर। आँच को बिल्कुल कम कर देना है और उसके बाद उसको बस थोड़ा सा दम देना है। तो यहाँ पे तैयार हो जाएगा बटर चिकन। बटर चिकन मेरा तैयार हो चुका था। अब मैं आ गई थी रंगोली जर्दी की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और एक अलग सी ही एक रेसिपी लगती है ना, क्योंकि खीर और शीर खुरमे और ये दूसरी तरीके की चीज़ें तो हम बनाते रहते हैं, लेकिन रंगोली जर्दा तो बहुत ही एक कलरफुल सा और सबका ही मनपसंद होता है। तो इसके लिए मैंने देखिए एक कढ़ाई के अंदर इस तरीके से पानी गर्म कर लिया था और तकरीबन मैं यहाँ पे आधा किलो चावल का जो है रंगोली जर्दा तैयार कर रही हूँ। तो चावलों को मैंने अच्छे तरीके से बॉईल करके उसका पानी निकाल लिया था और ठंडे पानी से मैंने चावलों को करके निकाल लिया है। अब यहाँ पे उसी कढ़ाई के अंदर मैंने चावलों को जस्ट डाला है। अभी मैंने कोई ऑयल कोई घी कुछ भी नहीं डाला, चावलों को सिर्फ मैंने बॉईल करके और एक कनी अभी इसमें बाकी है, यानी कि पूरी तरीके से बॉईल नहीं है, एक कनी मैंने इसमें छोड़ दी है। और मैंने कढ़ाई के अंदर उस चावलों को डाल के ठंडे पानी से करके और उसमें शामिल कर दिए मैंने 1 प्याली चीनी की और ऊपर से मैंने 2 चम्मच जो है इलायची पाउडर के डालें। इलायची पाउडर घर की पिसी हुई है, बाज़ार का मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ कि इलायची पाउडर मैं घर का ही इस्तेमाल करती हूँ। और साथ में ही मैंने यहाँ पे आधी प्याली घी की डाल दी थी। तो घी इतना काफ़ी था क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ऑयली खाने को पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने आधी प्याली घी की डाली। और घी में मीठा बहुत अच्छा बनता है, इसीलिए मैं तेल में नहीं बनाती, मैं घी इस्तेमाल करती हूँ। तो किसी भी अच्छी कंपनी का आप इस्तेमाल करें। तो चीनी और घी डालकर 5 मिनट के लिए मैंने चावलों को दम दे दिया था ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। अब उसके बाद जो ये जो स्टेप है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये रंगोली जर्दा है। तो अब बारी आ गई थी इस जर्दे के अंदर रंग बिखेरने की। तो मैंने 3 प्यालियों के अंदर जो है एक येलो फूड कलर, रेड फूड कलर और ग्रीन फूड कलर, तीनों को मैंने हल्के हल्के से पानी के अंदर मैंने घोल के रख दिया था और तीनों फूड कलर्स मैंने एक साथ जो इस तरीके से फैला दिए। उसके बाद ये अशरफियाँ मिलती हैं रेड और ग्रीन कलर की, किसी मिठाई वाले की दुकान पर मिल जाती है, तो वो मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट ली थी और ऊपर से मैंने वो भी डाल दी। और साथ में मैं यहाँ पे खोया इस्तेमाल कर रही हूँ। खोया आप तकरीबन आधा किलो चावल के अंदर 1 पाव तो डालिए। मैं वाइट पेठे का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। वाइट पेठा मैंने 1 प्याली तकरीबन ऐसे ले लिया था और लंबाई में इस तरीके से काट काट के इस रंगोली जर्दे में डाला है क्योंकि बहुत अच्छा लगता है पेठा जर्दे या गुलत्ती के अंदर। और साथ में मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल रही थी। ड्राई फ्रूट्स और खोए का ये कि आप अपने हिसाब से डालें, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। खोया मैंने तकरीबन यहाँ पे 1 पाव इस्तेमाल किया है और ये छोटे रसगुल्ले जो आते हैं कलरफुल से, ये भी मैंने डाल दिए थे। तो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पे बादाम और काजू थे। अगर आप लोगों के पास अखरोट हैं, पिस्ते हैं, जो भी हैं, आप लोग जो भी पसंद करते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं, खोपरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ नहीं डाले थे क्योंकि बस इतना बस मुझे लग रहा था कि काफ़ी है। तो बस यहाँ पे मेरा रंगोली जर्दा तैयार हो चुका था। मेरा बटर चिकन और रंगोली जर्दा तैयार हो चुका है। अब मैं आ गई हूँ अपने यहाँ नखरीले पुलाव की तैयारी की तरफ। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को अच्छे तरीके से जो है फ्राई कर लिया था।
यानी कि हम उसका बघार तैयार कर लेंगे और उसी के अंदर हम डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाले मैंने 2 बादियाँ के फूल लिए हैं, तेज़पत्ता लिया है, बड़ी इलायची ली है, दालचीनी ली है, थोड़ी सी मैंने काली मिर्ची ली है। काली मिर्ची मैंने थोड़ी सी ज़्यादा लेती हूँ मैं, हमेशा मुझे पुलाव और बिरयानी के अंदर काली मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे के मैंने 2 चम्मच डाले थे, चम्मच छोटा था इसलिए मैंने 2 चम्मच लिए थे, अगर बड़ा चम्मच है तो आप 1 चम्मच लीजिएगा। साथ में ही मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जो है कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। और ये जो मैंने रात को यखनी तैयार करके गोश्त को गला लिया था, तो मैंने गोश्त जो है वो अलग से निकाल लिया था यखनी में से। यखनी मैंने एक तरफ करके रख दी है और जो पोटली थी उसको मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ के उसका जूस निकाल दिया था, और जो लहसुन और प्याज थी उसको मैंने वेस्ट कर दिया है और यखनी को मैंने एक तरफ उठाकर रख दिया था। गोश्त डालने के बाद मैंने शामिल कर दिया था इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में ही शामिल कर रही हूँ मैं यहाँ पे टमाटर। टमाटर मैंने तकरीबन यहाँ 3 बड़े साइज़ के लिए थे, क्योंकि टमाटर जो है पुलाव की जान होती है और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और टमाटरों को मैं बिल्कुल भी खुलाऊंगी नहीं, थोड़े से मोटे मोटे ही रखूँगी ताकि वो चावलों के अंदर नज़र आए और अच्छे लगें। और साथ में ही मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 पाव के करीब जो है दही लिया है, दही को भी मैंने एक साथ शामिल कर दिया। और साथ में ही मैंने यहाँ डाल दी थी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने तकरीबन यहाँ पे 5 से 6 अदद बड़ी वाली इस्तेमाल करी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, थोड़ी कम ही जो है तीखी हैं। और साथ में मैं यहाँ पे डाल रही थी नमक। तो नमक जो है मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तकरीबन आधा डाल रही हूँ, क्योंकि यखनी में भी नमक डाला हुआ है और मसाले में भी डाल दिया है। अब चेक करेंगे चावल डलने के बाद के नमक का क्या हाल है, क्योंकि मैं कहती हूँ आप लोगों को हमेशा कि नमक जो सही तरीके से जो टेस्ट होता है ना, वो चावल डालने के बाद ही होता है। और यहाँ पे मैं डाल रही थी हरा धनिया और पुदीना। तो पुदीना और हरा धनिया जो है मैंने आधी आधी गड्डी ले ली थी तकरीबन। तो वो दोनों चीज़ें मैंने डाल के अच्छे तरीके से अब इसकी भुनाई कर लूँगी, ताकि मसाले का कच्चापन और इसमें एक जो है तार सा आ जाए, यानी कि रोगन सा इसमें आ जाए। तो जैसे ही इसमें रोगन आना शुरू हो जाएगा, शामिल कर दूँगी मैं इसमें यखनी, जो कि मैंने उठाकर एक तरफ रख दी थी। तो यखनी मैंने शामिल कर दी है, जो कि मैंने रात में ही तैयार कर दी थी। और अब बस मैं ढककर रख दूंगी। खाना लगने से 10 मिनट पहले मैं चावल डाल दूंगी और इसमें दम देके इसको तैयार कर लूंगी। तो हमारा गर्मा गर्म पुलाव जो है खाने के टाइम पर ही बस एकदम दम लगेगा और उसी वक्त खाना लग जाएगा, क्योंकि बिरयानी और पुलाव जो है गर्म गर्म ही अच्छे लगते हैं। ये पहले से तैयार करके अगर रख दो तो फिर मज़ा नहीं आता खाने में। तो बस अम्मी वाले आ गए थे और अम्मी जो है आते ही बस मेरे साथ ही खड़ी हो गई थी। अम्मी ने कहा तुम कहाँ पर हो? मैंने कहा मैं किचन में ही हूँ। तो अम्मी को बड़ा दुख होता है ना कि यार मेरे बच्चे लगे हुए इतना काम कर लिया ये वो। तो मैं कहती हूँ नहीं, अच्छा लगता है। और हमने ये सब चीज़ें अम्मी से ही तो सीखी हैं। ख़ास करके मैं अपना अगर बताऊँ तो मैंने ये सब चीज़ें अम्मी से ही सीखी हैं, क्योंकि माशाल्लाह अम्मी जिस तरीके से मेहमान नवाजी करती हैं, जिस तरीके से मेहमानों के आने पे खुश होती हैं, ऐसी खुशी मुझे होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने हाथों से पकाकर जो है अपने घर वालों को या अपने ससुराल वालों को या अपने आने वाले मेहमानों को खिलाऊं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मज़ेदार सा बटर चिकन भी तैयार हो चुका है। यहाँ पे पुलाव, मेरा नखरीला पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। नखरीला पुलाव यूँ है क्योंकि इसके अंदर देखें ना पोटली बन के एक तो यखनी डलती है, फिर उसके बाद इसके अंदर जो मसाले हैं ना वो हमने थोड़ा सा आगे पीछे करके डाले हैं, यानी कि हमने उस तरीके से नहीं डाले हैं जो हमारी नॉर्मल एक बिरयानी या पुलाव में डलते हैं। तो बस थोड़े से मसाले आगे पीछे करने से ही जायके में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बस यहाँ पे हमारा नखरीला पुलाव रेडी हो चुका है, बटर चिकन रेडी हो चुका है, रंगोली जर्दा भी रेडी हो चुका है। और इतनी प्यारी खुशबू मेरे किचन में अभी इस वक्त आ रही थी। तो बहुत ही अच्छा बना था और मीठा बिल्कुल परफेक्ट रहा था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा, एक होता है ना मीठा जो बिल्कुल एकदम लग रहा होता है मुंह में जाती है, मैंने इतना मीठा नहीं रखती, क्योंकि इसमें गुलाब जामुन वगैरह डले हुए हैं, यानी रसगुल्ले डले हुए हैं। तो जिनको ज़्यादा मीठा खाना है तो वो रसगुल्ले से चावलों को खा लें, तो वो मीठा ज़्यादा हो जाता है। तो बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसकी खूबसूरती के लिए जो है ना ऊपर से थोड़े से रसगुल्ले रख रही थी। और खाना जो है बस हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका था खाने का, क्योंकि टाइम है। और सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया था, सिर्फ मैंने एक जो है डबल रोटी का स्लाइस ही मैंने नाश्ते में खाया हुआ है। तो मुझे भी अब भूख लगना स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने बस अम्मी पापा के आते ही जो है ना वो खाना लगा दिया था। और ये दावत, बस दावत ही क्या, गेट टुगेदर हो जाती है, आते हैं जब, लाजिम बात है, क्योंकि अम्मी बहुत कम आती हैं मेरे घर। अम्मी का आना होता ही नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह अम्मी की भी एक मसरूफियत है। अभी पापा टर्की गए हुए थे, तो ख़ास करके आप कह सकते हैं कि पापा के आने की खुशी में मैंने ये छोटी सी एक दावत अपने घर में रखी थी। तो बस साथ बैठ जाते हैं, मिल बैठ के खा लेते हैं और थोड़ी सी रौनक लग जाती है घर में, तो एक खुशी और एक मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे खाना देखिए मज़ेदार सा रेडी हो चुका था। सैलेड और रायता भी मैंने बना लिया था दही का। स्टिक को भी मैंने फ्राई कर लिया था बिल्कुल हल्के से ऑयल के अंदर, ज़्यादा ये ऑयल के अंदर फ्राई नहीं होती है। तो गरम गरम मैंने यहाँ चिकन स्टिक भी फ्राई कर ली थी। वो हो रही ये अम्मी के आने की खुशी में जो ना आतिशबाजी हो रही है। अम्मी के आने की खुशी में आतिशबाजी, इतने दिनों में आओगी तो ऐसी आतिशबाजी ही होंगी। बहुत दूर हो रही है कहीं। वाह, चलो खाना लगा लो जी अम्मी। हाँ
और हमेशा की तरह जब खाने का टाइम होता है तो ऐसी विजुअल हमारे यहाँ जो है लाइट चली जाती है, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी जो है कम लग रही होगी, तो बस चलता है। और अक्सर मेरे दावत के व्लॉग्स में आप लोग जब पूरी रेसिपीज़ देखते होंगे ना तो उनमें लाइट्स होती है, और जब एंड खाने का टाइम आता है तो उस टाइम पे लाइट चली जाती है। तो बस ये भी हमारी सौगात है भाई, क्या कर सकते हैं। और यहाँ बस खाना रेडी हो चुका था और भूख इतनी लग रही थी कि बस मुझसे तो रहा नहीं जा रहा था। अब खाना यहाँ पे तैयार हो चुका था और हम लोग यहाँ पे इंजॉय करेंगे अपना मज़ेदार सा डिनर। अगर आप लोग भी अपने घर में कोई दावत रखते हैं तो इस मेन्यू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगा था और ख़ासतौर पे अम्मी को खाना बहुत पसंद आया था। और अम्मी जब खाने को पास कर देती है ना तो बस समझ लें कि खाना वाकई अच्छा बनता है। तो अम्मी ने भी बहुत तारीफ़ करी, अम्मी को भी बहुत पसंद आया, अंबर को बड़ा पसंद आया और सब ने बड़ी तारीफ़ करी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। सुन भी नहीं है अंबर तहसीन को दो। मैं इसकी प्लेट छीन लूंगा। सड़ा। स्पून लाऊं क्या? कम तो नहीं है स्पून? ला गरम लेकर आऊं पुलाव? मैं पुलाव गरम ले आऊं? अम्मी सही बनाए खाना? बहुत अच्छा बना। अभी से अम्मी ने सैलेड मैं लेकर आया था। ला, मैं लेकर गरम लाऊं?